It's amazing the power of mind. ये अद्भुत है कि मन में और हमारे दिमाग में कितनी सामर्थ होती है। I'm not asking you to develop all that, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन बातों को विकसित करो, but I'm just saying that this is what Adam chose. पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आदम ने इन सारी बातों को चुना। The way of developing the soul and हमारे प्राण को विकसित करने का एक तरीका, yoga और उसमें योगा है and Hinduism and और हिंदुइज्म की कई बातें। Buddhism have got a lot of this in it. And हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ऐसी कई बातें हैं, unfortunately, a lot of Christian preachers, और कई मसीही प्रचारक भी, because you don't have discernment, you may not know it, but I क्योंकि आपके अंदर परख नहीं है इसलिए शायद आप इस बात को समझ नहीं पाते। can see it when I watch some of these people पर मैं इसको देख पाता हूँ जब मैं कुछ प्रचारकों को देखता हूँ तब, on Christian television. I can see that is soul. जब वो मसीही टेलीविजन पर आते हैं, मसीही कार्यक्रमों पर आते हैं, तो मैं देख पाता हूँ कि वो अपने प्राण का इस्तेमाल कर रहे हैं। It's not spirit. वहाँ आत्मा नहीं है। You know, that deliberate emphasis made in the way they speak to stir your emotions. वो जब बातचीत करते हैं तो वो शब्दों का उच्चारण एक विशिष्ट ढंग से करते हैं, वो एक विशिष्ट तौर पर शब्दों पर जोर देते हैं ताकि आपकी भावनाओं को उत्तेजित किया जा सके। There are techniques that preachers have developed. और ऐसे तौर तरीके हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं जो प्रचारकों ने विकसित किए हैं। Play the music a little softly. जो संगीत है उसे बड़े सॉफ्टली, बड़े कोमलता से पीछे बजने दिया जाए While I give an invitation, जब मैं लोगों को एक आगे आने का न्योता दे रहा हूँ, and people are moved and sing a song slowly. और एक गीत को बहुत ही धीरे धीरे गाते रहे जिससे लोगों की भावनाएं उत्तेजित हो जाए, वो मार्मिक हो जाए, Move people emotions लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जाए, and use certain emphases when you speak. Come to Jesus और कुछ शब्दों पर जोर दिया जाए, जैसे हम कहते हैं यीशु के पास आओ and do this. और ये करो, You know, this type of stuff. और ऐसे शब्दों पर वो जोर देते हैं। Have you heard it? क्या आपने ये सुना है? You watch these TV programs, you'll see it. It's all soul. आप टीवी पर इन सारी चीजों को देखो, ये पूरा प्राण है। It's not the way normally speak. He doesn't speak to his wife saying, "How are you, darling?" ये आम तौर पर हम ऐसे बात नहीं करते। जब ये प्रचारक अपने पत्नी से बात करता है तो क्या वो उससे ऐसे कहता है, तुम कैसे हो? ऐसे तो वो बात नहीं करता। Speak like that to their wife. वो अपने पत्नी से ऐसे बात नहीं करते। That's only to fool you. ये केवल आपको मूर्ख बनाने के लिए है। They don't talk. It's not. We are supposed to talk normally. Do you? हमें बड़े आम तौर पर, साधारण तौर पर बात करनी चाहिए। Jesus spoke in a different way when he preached. He's क्या आपको लगता है यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो वो अलग आवाज में प्रचार करता होगा? speaking absolutely normal. वो बिल्कुल साधारण तौर पर ही बात करता था। Whenever a person speaks in a different tone, जब कभी लोग एक अलग धुन में, अलग स्वर में बात करने की कोशिश करते हैं तब you know the guy is being artificial. आप जानते हो कि वो व्यक्ति कृत्रिम बन रहा है, वो नकली बन रहा है। It's soul power to move people. वो अपने प्राण के सामर्थ्य का इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जा सके। And because this preacher knows that 99% of people sitting there are all dumb spiritually, और क्योंकि ये प्रचारक जानता है कि वहां बैठे हुए 99% लोग मूर्ख हैं आत्मिक तौर पर, they can't discern between soul and spirit. वे आत्मा और प्राण के बीच फर्क नहीं कर पाते, भेद नहीं कर They पाते, can't discern between feelings and the Holy Spirit. भावनाओं और पवित्र आत्मा के बीच के अंतर को वो नहीं समझ पाते। They all swallow this boy. वे इन सारी बातों को वे लोग निगल लेते हैं। Brother, have you heard this man? और वे कहते हैं, वो बहुत खुश होकर कहते हैं, भाई क्या आपने इस व्यक्ति को सुना है, इस प्रचारक को सुना है? I say, oh, I've heard plenty of people like him. और मैं कहता हूँ, नहीं, ऐसे तो कई प्रचारकों को मैंने सुन रखा है। The power of the Holy Spirit is so different. पवित्र आत्मा की सामर्थ बिल्कुल अलग है। Whenever you hear a man, ask yourself, do you think Jesus would have spoken like that? जब कभी आप किसी प्रचारक को सुनते हो, किसी मनुष्य को सुनते हो, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या यीशु मसीह ऐसे प्रचार करता होगा? You see all these people who carry a mic and run up and down the platform. आप इन सारे लोगों को देखते हो जो माइक लेकर प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे भागते होते हैं। That's why in the CFC we made the platform so small that people won't have place to run around. इसलिए CFC में हमने प्लेटफॉर्म बहुत छोटा बनाया ताकि लोगों को जगह ही नहीं हो यहाँ से वहाँ भागने के लिए। We eliminate all those preachers automatically. ऐसे प्रचारकों को हम पहले ही, हमारे प्लेटफॉर्म इतना छोटा होने की वजह से वो नहीं आ सकते। But they run around to just whip up your emotion. पर वो यहाँ वहाँ दौड़ते हैं केवल आपकी भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए। And there are other places where they have drums, you know, just to, and they meet in the drum faster and faster and faster, and they bounce on their knees more and more and more. And finally,
the Spirit has come. और कुछ दूसरी जगहों में ऐसा होता है कि वहां जो ड्रम होते हैं, जो ढोल होते हैं, उनको जोर से और जोर से बजाया जाता है और सारे लोग अपने घुटनों पर कूदने लगते हैं और आखिरकार ये कर करके आखिरकार वो सोचते हैं पवित्र आत्मा आ गया। What is this? ये क्या है? It's deception. ये धोखा है। It's baptism of the soul ये प्राण का बपतिस्मा है being counterfeited as baptism in the Holy Spirit. और इसको नकली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बताया जा रहा है। Feelings. भावनाएं केवल। That is why I tell people any experience that you had in an emotionally tense meeting, put a big question mark on it. इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, अगर आपको कोई भी अनुभव एक ऐसी सभा में मिले जहां आपकी भावनाएं बिल्कुल उत्तेजित थी, आपके दिल को चीजें छू गई थी, तो कृपया उस अनुभव पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कीजिए। If you got a so-called baptism in the Holy Spirit in some emotionally worked up meeting, what you probably got was a baptism of the soul. अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक ऐसी सभा में मिला जहां बहुत ज्यादा भावनाएं उत्तेजित थी, तो शायद आपको जो मिला वो आपके प्राण का बपतिस्मा था। Maybe you spoke in tongues. शायद आपने अन्य भाषा भी बोल ली होंगी। There are Muslims who speak in tongues. There मुस्लिम लोग हैं जो अन्य भाषा में are बोलते हैं, Buddhists who speak in tongues. बुद्धिस्ट लोग हैं जो अन्य भाषा में बोलते हैं। So what? तो क्या? I've actually heard a person who spoke in tongues when the demon was cast out, he stopped speaking in tongues. मैंने एक ऐसे व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करते हुए सुना, जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया तो उसने अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया। Demons speak in tongues. दुष्ट आत्माएं भी अन्य भाषा में बोलती है There is a genuine speaking in tongues और एक असली अन्य भाषा में बोलना भी है। too. The genuine tongues edifies us. जो असली अन्य भाषा है वो हमें अंदर से उन्नति देती है। It's not the repetition of 3-4 syllables, वो ऐसा नहीं कि हम 3-4 स्वरों को बार बार मिला कर बोल ले, back and forth 3-4 स्वर ही को आगे पीछे करके हम बोलते रहे for 2 minutes. 2 No, मिनट तक नहीं। it's a language. वो अन्य भाषा एक भाषा है And you know the difference between language and baby talk. और आप अच्छी तरीके से अंतर जानते हो, एक भाषा बोलना और बच्चों की तरह बड़बड़ाने के बीच क्या अंतर है, आप इसको जानते हो। A lot of what I hear in tongues in public is just baby talk. आज जो सार्वजनिक तौर पर जिसको अन्य भाषा कहा जाता है, जो मैं सुनता हूँ उसमें तो ज्यादातर केवल बच्चों की तरह बड़बड़ाना है केवल। Abba da 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 da. What is that? अब्बा डाडा डाडा डाडा, ये क्या है? You can make out it's not a language. आप तुरंत समझ सकते हो कि ये भाषा है ही नहीं, But they're fooling people left and right. पर वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, यहाँ वहां दाएं बाएं मूर्ख बना रहे हैं। And tongues is primarily meant for our private communication with God. और अन्य भाषा मूलभूत तौर पर इसलिए दी गई है ताकि परमेश्वर के साथ हम निजी तौर पर उससे बात कर सके। It's meant to help us to, because of the limitations of our mind in our communication with God. That's why Jesus never needed it. परमेश्वर के साथ बातचीत करते वक्त हमारे मन की जो सीमाएं हैं, उस वजह से हमें अन्य भाषा दी गई है। इसी वजह से यीशु को कभी अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ी। Why didn't Jesus speak in tongues? Because यीशु मसीह ने क्यों अन्य भाषा का कभी प्रयोग नहीं किया? he had no limitation in his mind क्योंकि उसके मन में कोई बाधाएं नहीं थी प्रभु से बातचीत करने में, in his communication with his Father. अपने पिता के साथ बातचीत करने में उसकी कोई बाधाएं नहीं थी उसके मन में। It's a temporary gift God has given us because of sin that has warped our mind and made our mind crooked. और परमेश्वर ने कुछ समय के लिए हमें ये दान दिया है क्योंकि पाप की वजह से हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो मानो भ्रष्ट हो गई है And limited us. और उसकी वजह से हम सीमित हो गए हैं। Temporary gift God has given us on earth और वो क्षणिक वरदान है जो परमेश्वर ने हमें केवल इस पृथ्वी के लिए दिया है to communicate with the Father. Very ताकि हम पिता के साथ बातचीत कर सके। useful, ये बहुत उपयोगी है, but it's primarily to communicate with the Father. That's why when you go to heaven, you'll never speak in tongues for the rest of eternity. और वो अन्य भाषा का वरदान इसलिए है ताकि आप पिता से बातचीत कर सको। इसलिए जब आप स्वर्ग में जाओगे तो अनंत काल तक आप कभी अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करने वाले। You don't need it. आपको उसकी जरूरत ही नहीं। We need to understand these things. हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। And these are messages that are never spoken anywhere in Christendom और ये ऐसे संदेश है जो मसीहत में कहीं भी प्रचार नहीं किया जाता because they want to fool people, keep them under subjection. You know, if you can क्योंकि वो लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं और लोगों को अपने बंधन में अपने अधीन रखना चाहते हैं। move a person emotionally, hypnotize them, अगर आप एक व्यक्ति को भावनात्मक तौर पर उत्तेजित कर सको, उसको सम्मोहित कर सको, तो control them, make उसको नियंत्रित कर सको, तो them subject to you. I know as a preacher, अपने आप को अधीन कर, उसको अपने आप के प्रति अधीन कर लो, तो it's very easy to use my power
as a preacher and the gift God has given me to make people subject to me and be afraid of me. मैं जानता हूं क्योंकि मैं एक प्रचारक हूं, तो जिस वरदान को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे प्रचार का इस्तेमाल करके मैं लोगों को अपने अधीन कर सकता हूं और ये कर सकता हूं कि लोग मुझसे डरेंगे और मेरे अधीन रहेंगे। And I never use it और मैं कभी ऐसा उसका इस्तेमाल नहीं करता। like that. You can make money with it, you आप उस वरदान के साथ पैसा कमा सकते हो, can get power with it, you आप उससे सामर्थ बना सकते get हो, honor with it. आप उससे आदर पा सकते हो। And the moment I do that, I will be corrupting the gift God gave me. और जिस क्षण मैं ऐसा करूंगा, उस क्षण उस वरदान को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसको भ्रष्ट कर रहा हूंगा। I learned that from when the devil told Jesus, turn the stones into bread. मैंने इसको वहां से सीखा जहां पवित्र वचन में लिखा है कि शैतान ने यीशु मसीह को उकसाया कि इस पत्थरों को रोटी में बदल दे। You were anointed 40 days ago. और शैतान मानो कह रहा था कि 40 दिन पहले तुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, You got power. तेरे पास सामर्थ है, Use the power to satisfy your personal need. उस सामर्थ का इस्तेमाल कर ताकि तो अपने व्यक्तिगत जरूरत को पूरा कर सके। Jesus said no. और यीशु ने कहा नहीं। And what the Lord taught me was, any gift I give you और उस दिन प्रभु ने मुझे सिखाया कि कोई भी वरदान अगर मैं तुझे देता हूँ, must never be used by you to benefit yourself. उस वरदान का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपना फायदा करने के लिए, तेरा फायदा करने के लिए उस वरदान का इस्तेमाल मत कर। You must not make money through it. You must not get honor through it. You तुझे उससे पैसा नहीं कमाना है, तुझे उससे उसके वजह से आदर नहीं मिलना चाहिए, must not get anything for yourself through it. उस वरदान के द्वारा तूने अपने आप के लिए कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल शून्य। Zero. But Jesus used that power to feed 5,000, to make bread for 5,000. पर यीशु ने उसी सामर्थ का इस्तेमाल किया 5,000 लोगों को खिलाने के लिए, 5,000 लोगों को लिए रोटी बनाने के लिए। And the Lord said, you can use the power I give you to bless other people, but never to get any profit for yourself. और प्रभु ने कहा तू सामर्थ का इस्तेमाल कर सकता है जो मैंने तुझे दी है दूसरों को आशीष देने के लिए, पर कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना अपने आप के लिए लाभ कमाने के लिए। That's why I don't seek to make profit from my books, CDs, sermons, anything. इसी वजह से मेरे किताबें, मेरे प्रचार, मेरी जो सीडीज है उसके द्वारा मैं कोई प्रॉफिट, कोई नफा नहीं कमाना चाहता, लाभ नहीं कमाना चाहता। I'm amazed that people do all that in Christendom today. मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आज मसीह जगत में लोग ऐसा करते हैं, Because they don't understand क्योंकि वे समझते नहीं what baptism in the Holy Spirit is, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, what denying your own will is. अपनी इच्छा का इनकार करना क्या है।